मौजूदा बाजार जो है उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, हालांकि अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, अपने हाईस के आसपास ही अभी नहीं पहुंच रहा है। क्या मैम निवेशकों को यहाँ पर मल्टी कैप फंड पर उस लिहाज से एक तरह से ध्यान देना चाहिए, निवेश के लिहाज से, जो कि लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप का एक तरह से मिश्रण भी है, जो कि एक तरह से वोलेटिलिटी को यहाँ पर कंट्रोल भी करता है? एब्सोल्युटली, जो हमें पहले समझना है, हम सब समझते हैं कि मल्टी कैप फंड मतलब फंड मैनेजर 25% मिनिमम, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। और बाकी जो 25% है वो फंड हाउस के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई कोई लार्ज कैप हैवी होता है, कोई स्मॉल कैप और कोई मिड कैप हैवी होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो हम अपने आप करने जाएं तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में अगर हम 3 फंड ले लिया, हमने सोचा कि हमें नहीं करना है मल्टी कैप, हम खुद लेंगे और प्योर लार्ज कैप लेंगे, प्योर मिड कैप लेंगे, प्योर स्मॉल कैप। तो जब गिरावट आती है, जब वॉलेटिलिटी होती है और गिरावट आती है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा वो स्मॉल कैप या मिड कैप को होल्ड ऑन करने में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि कुछ लार्ज कैप है और फंड मैनेजर के पास ये भी एक मैनूवरिंग कैपेबिलिटी होती है कि 25% जो बचा है वो कहीं पे भी वो डाल सकते हैं। और कोई ऐसा है, अगर मैं देख रही थी मल्टी कैप के जो कैटेगरी में 32 फंड है शायद, उनका कैटेगरी एवरेज कितना है लार्ज कैप में, तो कोई कोई 49-50% तक, 48% तक लार्ज कैप में है, तो कोई नियरली 27-28% तक है। तो मतलब उतना वेरिएशन होता है, तो आपको बने रहने में दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे मार्केट में जो 21 से लेकर अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत बढ़िया सा प्रदर्शन रहा है, तो उसका अपसाइड कैप्चर करने को मिलता है। और जब डाउन साइड होता है तो फंड मैनेजर तो चेंज कर ही लेंगे, थोड़ा लार्ज कैप करके वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं। तो इट्स अ फैंटास्टिक कैटेगरी। मुझे तो, मैं हमेशा बोलती हूँ फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में करना बेहतर है इंस्टेड ऑफ चूजिंग मिड और स्मॉल कैप, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे निकालना चाहें तो टैक्स भरेंगे और कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करेंगे, फिर पैसा हमारे पास आएगा तो वापस इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारा बिहेवियरल डिसिप्लिन होना चाहिए।